हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो दिसंबर 21 टर्म एंड एग्जाम को लेकर कल डेट अनाउंस किया गया था डिफरेंट रीजनल सेंटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसमें कितनी सच्चाई है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट लग रहा है, तो उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि आखिर रीजनल सेंटर के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इन्फॉर्मेशन क्यों दिया गया और इग्नू के मेन वेबसाइट पे या रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे क्यों ये अपडेट नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो हमने प्रोटेस्ट किया था उसका नतीजा क्यों नहीं निकला या उसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली, उसको लेकर भी मुझे कुछ बात बोलना है क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी कल से ही बात बोल रहे हैं। और साथ ही साथ क्या जो डेट अनाउंस किया गया है कि 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस होने की संभावना है या नहीं है, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो एएच हेल्पलाइन चैनल को हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले एग्जामिनेशन के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जब ये एग्जामिनेशन का डेट सोशल मीडिया पे अनाउंस किया गया कि द यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट दिसंबर 21 टर्म एग्जाम फ्रॉम 4 मार्च टू 9 अप्रैल, तो ये मैंने बहुत पहले देखा था, लेकिन मैंने फिर पर्सनली लेवल पे भी पता किया कि ये कितना सच है। उसके बाद से ही मैंने वीडियो अपलोड किया। साथ ही साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यानी कि आरसी नागपुर हो, आरसी देहरादून हो, आरसी दिल्ली 1 हो या बाकी अदर जितने भी रीजनल सेंटर हैं, सभी ने अपने सोशल मीडिया के वेबसाइट पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ये बात बताया कि 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाने वाला है। इसको वेबसाइट पे इसलिए अपडेट नहीं किया गया क्योंकि ये अभी जस्ट इन्फॉर्म किया गया था सभी रीजनल सेंटर को। ये है वो ईमेल की कॉपी जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये इग्नू के एसीडी डिपार्टमेंट से सभी रीजनल सेंटर को भेजा गया और उनको बताया गया कि यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। टोटल 29 डेज में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। रीजनल सेंटर को यह बोला गया कि जो एग्जाम सेंटर पहले अलॉट किया गया था, यानी कि जब एग्जाम 20 जनवरी से 23 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाने वाला था, उस टाइम पे जो एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया था उनसे फ्रेशली कंफर्मेशन मांगने के लिए बोला गया रीजनल सेंटर को कि फ्रेशली पता करें रीजनल एग्जाम सेंटर से कि अभी जो रीशेड्यूल हुआ है एग्जाम 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में, उसमें वो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सहमति है उनका या नहीं है। अगर सहमति नहीं होगा तो रीजनल सेंटर को दूसरा एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करना होगा और अगर सहमति होगा तो फिर वहीं पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में। और इसी को लेकर इग्नू के एसीडी डिपार्टमेंट की तरफ से सभी रीजनल सेंटर को भेजा गया है ये मेल और उनको बता दिया गया कि इस बीच 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आप सभी एग्जामिनेशन सेंटर से पता कर ले और उसके बाद से यूनिवर्सिटी को ये इन्फॉर्म करें लेटेस्ट बाय 9 फरवरी। सो यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी रीजनल सेंटर को एग्जाम को लेकर बस इन्फॉर्म किया गया था और बाकी अदर कदम उठाने के लिए बोला गया था, इसलिए इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया गया। लेकिन रीजनल सेंटर ने अपने ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है या फेसबुक पेज है वहां पे इसको इसलिए अपडेट कर दिया क्योंकि स्टूडेंट अनसर्टिनिटी में जी रहे थे। उनको डाउट था कि एग्जाम पता नहीं कब कंडक्ट करवाया जाएगा या नहीं, इसलिए दिल्ली 1 ने, देहरादून ने या नागपुर ने और भी बाकी अदर रीजनल सेंटर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको जल्द से जल्द अपडेट किया ताकि स्टूडेंट को इतना पता चल जाए कि हाँ, इस डेट से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। सो आई होप अब आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इस इन्फॉर्मेशन को इग्नू के मेन वेबसाइट या रीजनल सेंटर के मेन वेबसाइट पे अपडेट क्यों नहीं किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेलेबल बाय अनअकैडमी। रेलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ एक टेस्ट पास करके आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। इसके लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपको रेलेबल का टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के लिए सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, सिलेबस सब कुछ दिया गया है। जैसे आप लोग ये टेस्ट को पास कर लेते हो आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज, कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। पेटीएम जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में भी रेलेबल के थ्रू जॉब ऑफर किए जा रहे हैं जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बैक एंड, फ्रंट एंड, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर एनालिस्ट के साथ साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भी जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 25 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और ये सभी एग्जाम्पल है जिनको रेलेबल के थ्रू जॉब ऑफर किया गया है। साथ ही साथ रेलेबल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट को एप्पल के गिफ्ट प्रोवाइड करता है जिसमें आईफोन, मैकबुक प्रो और iWatch शामिल है। तो देर किस बात की, आज ही अपना स्लॉट रेलेबल पे बुक करें, साइन अप करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट पे सभी तरह की डिटेल दी हुई है। नाउ अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जब से इग्नू ने दिसंबर 21 टर्म एग्जाम का डेट डिसाइड किया है उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज पूछ रहे हैं कि जो हमने इतना प्रोटेस्ट किया ट्विटर पे और बाकी अदर प्लेटफॉर्म पे उसका क्या नतीजा निकला। तो देखो, नतीजा यही निकला कि इग्नू ने बात नहीं माना और
अभी जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे वो ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैंने बहुत सारे रीजनल डायरेक्टर लेवल पे, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर लेवल पे और भी अदर ऑफिसर से कंफर्म किया, उनका सिंपली यही कहना है कि ऑफलाइन एग्जाम ही कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम कभी कंडक्ट करवाया ही नहीं जाएगा। कुछ दिन पहले मुंबई रीजनल सेंटर के डायरेक्टर भी ऑनलाइन आए थे, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ऑनलाइन एग्जाम हम कभी कंडक्ट करवाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बोलने का मतलब यह है कि हमने प्रोटेस्ट किया ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रोटेस्ट हम कर नहीं सकते, क्योंकि पहली बात कि हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, दूसरी बात मैं खुद ऑफलाइन प्रोटेस्ट के बिल्कुल भी खिलाफ हूं। उसका वजह यह है कि देखो, इग्नू में ज़्यादातर स्टूडेंट पहले से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलते हैं लाइफ में, उसके बाद से फिर ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो। लास्ट कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें काफ़ी स्टूडेंट के साथ बहुत जाती भी हो रहा था, और ऐसे में मैं ये नहीं चाहता कि इग्नू के स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले प्रॉब्लम इतना सारा झेल लिया है और अभी ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट में ये सारा चीज़ हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। इसलिए मैंने ऑफलाइन प्रोटेस्ट के कभी भी फेवर में नहीं बोला और कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए। हमने ऑनलाइन प्रोटेस्ट इसलिए किया ताकि स्टूडेंट को एकजुट करके सभी स्टूडेंट आवाज उठाए और बोले यूनिवर्सिटी को कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए या अल्टरनेटिव मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। और उसका वजह ये था कि मैं जस्ट ये चाहता था कि स्टूडेंट का वक्त बर्बाद ना हो। जो एग्जाम का एग्जाम जो पोस्टपोन किया गया था, उससे प्रॉब्लम ये हुआ कि स्टूडेंट का वक्त जाया हो रहा था, बहुत सारे कंपिटिटिव एग्जाम में वो अपेयर नहीं हो पा रहे थे और उसके लिए वो उनका एलिजिबिलिटी खत्म हो जा रहा था। तो यही मेन मकसद था प्रोटेस्ट का, ताकि अगर अल्टरनेटिव मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता तो ये वक्त बर्बाद नहीं होता। लेकिन इग्नू ने ऑलरेडी वक्त को बर्बाद कर दिया है और 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीना लॉस हो गया। लेकिन अब इसमें ज्यादा कोई ऑप्शन था नहीं। हमारे पास था ऑप्शन ट्विटर का, हमारे पास ऑप्शन था कि बाकी अदर जितने भी संस्था हैं जो इग्नू के ऊपर हैं, जिनका डायरेक्शन इग्नू फॉलो करता है, उन तक हम अपनी बात पहुंचाए। मीडिया तक भी बात पहुंचा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूजीसी, पीएमओ तक भी बात पहुंचा, लेकिन सभी को इग्नू ने सेम यही चीज रिप्लाई किया कि हम ऑनलाइन या ओपन बुक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, और उसका उन्होंने वेरियस रीजन दिया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है। सो जितने भी पॉसिबल वे थे सभी वे में ही कोशिश किया गया, लेकिन क्योंकि इग्नू ने ऑलरेडी ये मान लिया था कि हम ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया ही नहीं जा सकता। और इग्नू की तरफ से जो आंसर दिया गया था वो सभी संस्था जिसको स्टूडेंट ने कंप्लेन किया था उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था। इसलिए इग्नू के पास और कोई प्रेशर था नहीं और इग्नू ने ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम कंडक्ट करवाने का फैसला किया। काफी स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया जाएगा या नहीं, तो मैं आप लोग को क्लियर बोल दे रहा हूं कि और कोई फर्दर प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा मेरे तरफ से, कम AHL प्लान चैनल की तरफ से ऑनलाइन एग्जाम या ओपन बुक एग्जाम को लेकर कोई भी प्रोटेस्ट अब फर्दर नहीं किया जाएगा। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कि ये लास्ट टाइम मैं ऐसा प्रोटेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि जो मेन मकसद था ओपन बुक एग्जाम को लेकर जो डिमांड किया गया था, उसका मेन मकसद ये था कि स्टूडेंट का टाइम बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द वो अपना डिग्री कंप्लीट कर पाए। लेकिन क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि ऑलरेडी टाइम बर्बाद हो चुका है, अब एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो अब एग्जाम कंडक्ट हो, क्योंकि अब चाहे ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए या अल्टरनेटिव मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता, सभी में तो वक्त का बर्बादी जो होना था वो तो हो चुका है ना। तो अब जाहिर सी बात है अब ऑफलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोविड के केसेस अब क्योंकि घटते जा रहे हैं और काफी कम हो गए हैं केसेस, और 1 मंथ के बाद जब एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तब तक डेली हिंदुस्तान में 10,000 या 20,000 के केसेस के करीब हो जाएंगे, तो अब ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है ना। जो दूसरा डाउट है स्टूडेंट के अंदर वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने जो दिसंबर 21 टर्म एग्जाम को 4 मार्च से 9 अप्रैल के बीच में कंडक्ट करवाने का फैसला किया है, क्या इसमें और भी चेंजेस होने की उम्मीद है या नहीं है? और ऐसा स्टूडेंट यूपी इलेक्शन की वजह से पूछ रहे हैं। तो देखो, यूपी इलेक्शन की वजह से एग्जाम के डेट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसका वजह यह है कि यूपी का जो इलेक्शन हो रहा है वो फर्स्ट फेज से लेके 7 फेज तक चुनाव हो रहे हैं, जिसमें सिर्फ 7वां फेज ही एग्जामिनेशन के डेट के बीच में आ रहा है। दैट इज 7 मार्च को यूपी का 7वां फेज का चुनाव है, तो उस दिन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, बाकी सभी एग्जाम एज इट इज कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि 6ठा फेज जो है वो 3 मार्च को हो रहा है और एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च को, तो कोई भी डेट में चेंजेस नहीं होगा। और 7 मार्च को जो एग्जाम जो 7वां फेज का चुनाव है उस दिन एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाए जाएंगे, उस दिन डेट शीट पे कोई भी एग्जाम का डेट नहीं रहेगा। क्योंकि देखो, इससे पहले भी इग्नू में जब भी चुनाव के बीच में अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ना, तो ऐसा ही होता है। मैं आप लोग के एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा, 2019 में झारखंड असेंबली जब हो रहे थे तो उस वक्त इग्नू का दिसंबर 2019 का भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन के डेट के बीच में ही 7 एग्जाम पड़ जा रहे थे, तो वो सातों जो डेट था उसको शिफ्ट कर दिया गया जनवरी में, ठीक है ना। तो इलेक्शन के डेट के बीच में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, और इसमें तो सिर्फ एक ही डेट पड़ रहा है। झारखंड असेंबली में तो 7 एग्जाम का डेट पड़ रहा था, इसलिए उसको चेंज किया गया था। इसमें तो सिर्फ एक ही पड़ रहा है, तो एक डेट शीट में एडजस्ट किया ही जा सकता है। हालांकि 1-2 दिन का इधर उधर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि इससे पहले भी इग्नू ने जो दिसंबर 2021 का एग्जाम जनवरी में कंडक्ट करवाने का फैसला लिया था, उस वक्त भी 5 से 6 डेट शीट रिलीज किए गए थे। ठीक है, तो इतना तो उम्मीद रख सकते हैं कि 1-2 दिन का इधर उधर होगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो अब ज्यादा डेट शीट में चेंजेस देखने की उम्मीद कम है, और जो एग्जाम का स्टार्टिंग डेट होगा और जो लास्ट डेट होगा उसमें चेंज होने की उम्मीद कम है, और वही डेट ही रहेगा 4 मार्च से 9 अप्रैल, जहां तक मैंने इंटरनली भी ऑफिशियल से पता किया। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के डेट को लेकर, मोड को लेकर और एग्जाम के डेट में फिर चेंजेस हो सकते हैं या नहीं, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सभी ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में एएच हेल्पलाइन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।